कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड में रिश्वतखोरी, बदउनवानियों का बाजार गर्म है। वक्फ जायदादों की हिफाजत व तरक्की में वक्फ बोर्ड नाकाम साबित हुआ है, लिहाजा वक्फ बोर्ड को फौरी तौर पर सुपरसीड किया जाए। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा का पुरजोर मुतालिबा। रही औकाफ के बारे में बड़ी हिफाजत करने के दावे में बैठी थी, ये जो बोर्ड बना था वो तो पूरा लुटेरा बन के बैठा है। अभी पिछली दफा हमने कहा है जो भी मेंबरान कांग्रेस पार्टी के हैं इमीडिएट इस्तीफा दें और बोर्ड को सुपरसीड करें। अभी हाल ही में चंद सालों से जो बैठे हुए बोर्ड है ये एकदम करप्ट है। कितना करप्ट है उसकी कोई इंतहा नहीं है। अब इसका साथ देने वाले जो कांग्रेस के मेंबरान हैं, हम समझते हैं कि जो लूट रहा है आजकल, जो चेयरमैन के बारे में हो, आज वो गवर्नमेंट अफसर के बारे में जो रिश्वत का बाजार गर्म है, जो सुन रहे हैं, अगर सुपरसीड नहीं किया गया तो समझेंगे ये जो मेंबरान हैं, जितने भी कांग्रेस के मेंबरान हैं, ये भी उसमें जिम्मेदार हैं। 12 जनवरी 2023 बरोज जुमेरात दरगाह हजरत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के बाद सदाए इत्तेहाद तंजीम के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने वक्फ बोर्ड, वक्फ उमूर, दरगाहों, मस्जिदों, खानकाहों की कमेटियों के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि दरगाहों, मस्जिदों की कमेटियों की सियासत, इख्तलाफात, खींचतान से मुक़द्दस मकामात की अहमियत को धक्का पहुंच रहा है। दरगाहों, मस्जिदों की कमेटियां दीन की खिदमत के बजाय, अवाम की फलाह व बहबूदी के बजाय अपने अपने मुफाद के लिए काम कर रही हैं। मुजाहिद अली बाबा ने एक बार फिर कहा कि अकीदतमंद ज़ायरीन दरगाहों की हुंडियों, गोलक में पैसा न डालें। हुंडियों में पैसा डालने के बजाय गरीबों, यतीमों पर खर्च करें। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो इन मौजूदा हालात के पेश नज़र क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? बस मैं कौम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो भी दरगाहों में जाते हैं, जो भी दरगाहों में, तो सबसे पहले आप बराए मेहरबानी हुंडी में पैसा डालना बंद कर दें। वजह इसलिए कि इसी पैसों की वजह से जो है कमेटियों में तफरीक़ा पड़ता है और खिदमत के नाम के ऊपर वो ढोंगी रचाकर, खिदमत के नाम पर ढोंग रचाकर वो लोगों ने आपस में उन ओहदों पे कायम रहने के लिए जो औकाफ के अंदर जिम्मेदार रहते हैं उनको हमेशा कंटिन्यू करने के लिए रिश्वत देते हैं। और ये जो पैसा दे करके कायम रहते हैं कमेटियां, वो भी नाजायज़ हैं, और जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं वो भी नाजायज़ हैं, जबकि ये काम दीनी है। अब जो कमेटियों में रहने वाले लोग जो पैसे दे करके हमेशा उसे जो कायम करते हैं कमेटियां, सरासर उसमें बेइज्जती है अल्लाह वालों की और अल्लाह के घर की। मसाजिद के अंदर भी यही मामलात है, दरगाहों की कमेटियों में भी यही मामलात है। अब इस कौम के लिए बचाए तो कौन बचाए? रही औकाफ के बारे में बड़ी हिफाजत करने के दावे में बैठी थी, ये जो बोर्ड बना था वो तो पूरा लुटेरा बन के बैठा है। अभी पिछली दफा हमने कहा है जो भी मेंबरान कांग्रेस पार्टी के हैं इमीडिएट इस्तीफा दें और बोर्ड को सुपरसीड करें, क्योंकि पहले से जितने भी कांग्रेस लीडर थे औकाफ में बैठे हुए थे और उन्हीं की वजह से बहुत सारी मिल्कियत हमारी जा चुकी है। हमने बार बार कह चुका है इस मिल्कियत के हिसाब से कितनी अस्पताल होना था, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और जितने स्कूल्स और गरीबों के लिए मकान, सारी चीज़ों की हमने आवाज़ें उठाई थी, लेकिन इसका एक भी अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। अभी हाल ही में चंद सालों से जो बैठे हुए बोर्ड है ये एकदम करप्ट है। कितना करप्ट है उसकी कोई इंतहा नहीं है। अब इसका साथ देने वाले जो कांग्रेस के मेंबरान हैं, हम समझते हैं कि जो लूट रहा है आजकल, जो चेयरमैन के बारे में हो, आज वो गवर्नमेंट अफसर के बारे में जो रिश्वत का बाजार गर्म है,
जो सुन रहे हैं, अगर सुपर सीट नहीं किया गया तो समझेंगे ये जो मेंबरान हैं, जितने भी कांग्रेस के मेंबरान हैं, ये भी उसमें जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में एमपी नासिर हुसैन डॉक्टर जो हैं वो बहुत अच्छा कानून निकाले थे, किराया इन्होंने बढ़ा दिया। जो भी औकाफ की मिल्कियत के ऊपर काबिज है या ऑफिस है या दुकान है, उनका तो इन्होंने किराया बहुत बढ़ा दिया। ये बढ़ाया किसके लिए है? क्या वो लोग आपस में लूट खाने के लिए या कौम के लिए? अगर कौम के लिए कुछ किए हो उन बढ़े हुए किराए से, तो कौम के सामने बात को लेकर के आए कि इससे इन्होंने क्या किया। सबसे बड़ी बात यह है। और खामोखा कौम को चारों तरफ से बर्बाद करके इन्होंने जिस तरह से लेकर के आए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने एसीपी बावा कमेटी डिजाल्व हुए और वो भी जो है शाफी सादी जो चेयरमैन है उन्हीं की बरादरी का है, इसलिए जबरदस्ती से रखा गया है कि कमेटी बनने तक की वही रहेगा। इसीलिए पिछली बार कहा इन अल्लाह वालों की जो मिल्कियत है ये कहाँ गई? ये बोर्ड बैठा तो इन सबकी मिल्कियत क्यों नहीं वापस लिए? चाहे रखी शाह रहमतुल्लाह अलैह की हो, मालिक मस्तन शाह रहमतुल्लाह अलैह की हो, अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की क्यों ना हो, जितनी भी मिल्कियत अल्लाह वालों की है वो वापस क्यों नहीं लाया बोर्ड? जब नहीं ला सके तो उनको बोर्ड में रहने का कोई हक है नहीं, हक ही नहीं है। इसलिए कौम से गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले सब होकर के इस बोर्ड के खिलाफ उठिए और इनके खिलाफ काम कीजिए। इससे पहले जितने भी चेयरमैन रहे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे या एमएलएस रहे, जो भी इस ओहदे में रख करके नुकसान किया उन सबकी जांच करें, क्योंकि सब इसके अंदर शरीक है, सब इस गुनाह के बराबर हकदार हैं। ये जो बातें हैं जो मैं अल्लाह वालों की बारगाह से इसीलिए कह रहा हूँ, जिस मस्जिद के अंदर इनकम ज्यादा होती है वहां पे बहुत ज्यादा झगड़े फसाद हो रहे हैं, क्योंकि वहां इनकम की वजह से फसाद और झगड़ा हो रहा है। और मुतवल्लियान पैसा लेकर के वोट देते हैं इन औकाफ की मेंबरों को। ये सबसे शर्म की बात है। अल्लाह के घर की खिदमत का दावा करते हैं लेकिन रिश्वत लेकर, और रिश्वत लेने के बाद फिर ये रिश्वत देकर उस पर जमा रहते हैं। ये सबसे गंदी बात है। अगर मौत की फिक्र है या खबर का डर है या अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ है, तो इन मुतवल्लियों को चाहिए कि सच्चे दिल से इबादत करें। अब रही दरगाहों की कमेटी वाले, अगर इतनी मोहब्बत है अल्लाह वालों से तो वो अपनी जेब से खर्च करके खिदमत करें। और कौम से फिर एक बार कहता हूँ, आप जो अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में आकर के मिन्नत मांगते हैं, इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुश्किलात आसान करें, और अल्लाह जरूर आसान करेगा वसीले में। जब आसान हो जाए तो वो पैसे तुम्हारे गरीब हकदारों को दे दीजिए या फिर राहगीरों को या दवाओं में खर्च कीजिए। इन हिंदियों में मत डालिए, बराए मेहरबानी। ये सवाब दुगना सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि गरीब कौम के पैसे ले उनके लिए पैसा काम में आ जाएगा। और जो बुजुर्ग के वसीले से आपने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला जो दुआएं आपकी कबूल किया उसका भी आपको सिला मिलेगा। दोनों तरफ से फायदा होगा। बराए मेहरबानी हुंडियों में पैसा मत डालिए। और जो मसाजिद के अंदर इनकम ज्यादा है वो उनको चाहिए कि जितना खर्च मस्जिद का है उसके बावजूद वो पैसा कौम की खिदमत के लिए इकट्ठा करें। शर्म की बात है, आज तक इतने बड़े उलमा मुफ्तियान गुजरे हैं, बड़े बड़े पीर मशाइख गुजरे हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी समझ बाकी नहीं रही कि ये कौम के लिए क्या करे। पैसा हर एक के नाम पे वसूल किया जाता है, लेकिन कोई ऐसी जमात नहीं देखे जिसने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कायम किए, बड़े बड़े अस्पताल कायम किए, जो भी कौम के लिए मुफीद हो, जो कौम के लिए काम आए, ऐसे कोई काम आज तक कोई भी इदारा या कोई भी तंजीम या कोई भी जो चाहे हमारे इन लाइन के हो या उस लाइन के उलमा लाइन के हो या पीरी मुरीदी लाइन के हो, ये लोग कभी भी कौम की फिक्र नहीं की। अगर किए होते तो कौम का मर्तबा और रुतबा और इज्जत बहुत बुलंद हो जाता था, लेकिन आज तक हुआ नहीं। और हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी मनमानी चल रही है, उसकी कोई इम्तिहान नहीं। इमीडिएट को एसी विभागों को बाजू करें और सुपर सीट करें, इमीडिएट सुपर सीट करें। अगर नहीं तो जिस तरह पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस मिल्कियत को तबाह किया, आज भी जो तबाह और बर्बाद और लूट हो रही है उसके अंदर ये कांग्रेस के उलमा जिम्मेदार होंगे। आइंदा इसे हम बड़े जोर शोर से उठाया जाएगा, ये इलेक्शन में इफेक्ट होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये सिर्फ इल्जाम हैं या कोई आपके पास सबूत है? सबूत कोई देता नहीं है। अरे लोग जो कहते हैं वही बहुत है, लोग का कहना ही सबूत है। अब यहाँ हम बैठे हैं यही सबूत है, समझे ना। ये खुबली का मामला उठा लिए, अल्लाह वाले के बारगाह में इतनी बातें हो गई। अब मुसलमानों का ईमान है, जब कब्रिस्तान पे गुजरते हैं तो सबको, सारे कब्रिस्तान वालों को अस्सलाम वालेकुम खुबर क्यों कहते हैं कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। जब उनके अंदर जिंदा, सारे खबर को जिंदा कहते हैं तो ये तो अल्लाह वालों की बात है। उसमें इतनी बड़ी बात हो गई और उसे रोके नहीं। अगर हमारा ईमान, ये सबूत कहाँ से लाए? ठीक है, आपके मुताबिक ये है कि वक्फ बोर्ड में जो है करप्शन है, लूट हो रही है, तो क्यों नहीं आपने जो है एसीबी हो, लोकायुक्त हो, वहां पर शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? देखो, जिस हुकूमत के अंदर खुद जो चेयरमैन है, दूसरे लोग हैं, इन लोगों को जब हिमायत कर करके उनको बिठाया जा रहा है बार बार, तो आप समझ लेना चाहिए कहां पे हमारा क्या चल सकता है। अभी आगे देखो, सामने इलेक्शन आ रहा है, ना जाने कितने मेंढक ऊपर उठेंगे, सारे वोट मुसलमानों के बिखर जाएंगे, कहीं किसी तरह ये बच नहीं पाएगी कौम। चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग हो, एसडीपीआई हो, एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो और जेडीएस हो, कांग्रेस हो, ये सब मुसलमानों के वोटों की भरपाई बर्बाद करके छोड़ेंगे और अपने अपने मतलब और मकसद के लिए बिकते जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। ये कौम का जो हाल अब तक हुआ वो होने वाला है। तो अब आप जो है सिर्फ एक बयान देंगे और खामोश रह जाएंगे, तो इससे काम कैसे होगा? भाई, बयान भी देना बहुत बड़ी बात होती है ताकि लोग समझे और उठे और जागे। बयान देके मैं अपने घर के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कौम के लिए सच्ची बात तुम्हारे लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो बड़ा इदारा है सदाए इत्तेहाद, उसके जरिए एक मुहिम क्यों नहीं शुरू की जा सकती? मैं अभी वक्त है, मैंने बताया ना, अभी वक्त है, और कितनी पार्टियां आएंगी और क्या क्या होगा सब देखा जाएगा, फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो आप जिनके खिलाफ बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाबा जी पब्लिसिटी लेने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, ना कि असल हकीकत उनको पता है। मेरी पब्लिसिटी कुदरत में है, मैं तो दुनिया वालों में ढूंढता भी नहीं हूँ, समझता भी नहीं, मुझे पब्लिसिटी से कोई लेना देना है नहीं। मैं तो सीधा साधा इंसान, मैं क्यों पब्लिसिटी लूं? मुझे क्या इलेक्शन में जाना है या कोई प्रॉपर्टी बचाना है या कोई मेरा मतलब और ये है? इससे पहले भी आपने वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई, कोई नतीजा सामने नहीं आया, फिर दोबारा आप आवाज उठा रहे हैं। वैसे यही तो हमारी कौम की कमजोरी है कि जब एक आदमी बात उठा रहा है, अगर सही है तो उसके साथ में मिलकर के चले, हमारे साथ ना चले, वो खुद जाए, वो पूछे। हम तो कौम की जगह रहे ना, आप जाकर के पूछो, हमारे साथ मत आओ, खुद जाकर के सवालात करो, पूछो, सवालात करो। ये भाई बोर्ड बना तो अब तक कितनी मिलकियत वापस लाए, पूछो ना। और क्या क्या उन्होंने इजाद किया, पूछो। कितनी सहूलतें करी, पूछो। हाल ही में जो है चीफ मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की एक तरह से उन्होंने तारीफ की कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, उन्हीं का तो बैठा हुआ पट्टू है तो तारीफ करेंगे ना, उन्होंने तो बिठाया है तो तारीफ करेंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? यानी कि आप खुश नहीं है वक्फ बोर्ड से? मैं क्यों खुश हूं? मैं कौम की बात कर रहा हूं। मेरे घर को क्या है, मेरा कुछ है क्या? हमारे बुजुर्गों के नाम से जो मिलके तबाह, इसकी फिक्र है। तो इस फिक्र के साथ आप जो है लोगों को पैगाम दे रहे हैं? हमेशा दे रहे हैं, हमेशा दे रहे हैं। हमारे इन बड़ों की सदक़े में जो ये बोर्ड बन के बैठा हुआ है, ये जो लूट रहे हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं ना।